नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन। हज़रात गिरामी क़द्र, आज किस खुतबे जुमअतुल मुबारक में जैसा कि हमने पिछले जुमा अर्ज़ कर दिया था, वो अज़ीम इबादत जिसे नमाज कहते हैं, इंसान जब अपने खालिक और मालिक के हुजूर खड़ा हो या उसके हुजूर जब हालत रुकू में हो या हालत सजदा में हो या हालत तशहुद में हो, तो उसके वजूद के अंदर किन एहसासात और कैफियत का होना ज़रूरी है। और अरकान नमाज की हिकमतें क्या हैं, इन हिकमतों में से चंद मुख्तसर हिकमतों पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। इंसान पाक जिस्म, पाक लिबास और पाक जगह के साथ जब पाकीज़ा जज्बे लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में नमाज जैसी इबादत का नजराना पेश करने के लिए खड़ा होता है, तो सबसे पहले अल्लाहु अकबर कहकर रफ़ा यदैन किया जाता है। हाथ उठाए जाते हैं, हाथ कानों की सतह तक, यहाँ तक ऐसे बुलंद किए जाते हैं। हम बराह रास्त अल्लाहु अकबर कहकर नमाज में दाखिल क्यों नहीं हो जाते? हाथ क्यों उठाए जाते हैं? और हाथों को बुलंद करने में हिकमत क्या है? ऐसा भी हो सकता था कि आप मुसल्ले पर खड़े होते और सीधा सीधा अल्लाहु अकबर कहकर नमाज में दाखिल हो जाते, लेकिन नहीं। शरीयत का हुक्म है कि हाथों को बुलंद करो।
और कानों की सतह तक हाथों को उठाना, ये नमाज में दाखिल होने के लिए जरूरी है। क्यों? हाथों को उठाने में हिकमत क्या है? वो चंद एक हिकमतें जिन तक इंसानी ज़हन पहुंचा है और उसने शरीयत के इस हुक्म को समझने की कोशिश की है। उन हिकमतों में से चंद एक हिकमतें आपके सामने अर्ज करती हैं कि हाथ क्यों उठाते हैं, रफा यदैन क्यों होता है। अब ये वो इबादत है जो 5 बार इंसान एक दिन के अंदर अल्लाह के हुजूर इस इबादत का नजराना पेश करता है। और ये जानना इसलिए भी जरूरी है कि जब आप हालत नमाज में, जब आप मुसल्ले पे खड़े तो हाथ बुलंद करें तो फीलिंग्स क्या हो, कैफियत क्या हो, सोच क्या हो। जब आप रुकू में चले जाएं तो रुकू के अंदर कैफियत क्या हो। फिर जब हालत सजदा में हो तो सजदे की मानवियत को जानते हुए उन कैफियत के साथ सजदा करें जिनका सजदे की कबूलियत और सजदे की लज्जत के लिए होना जरूरी। दिन में 5 बार हम इबादत करते हैं मगर एहसास से खाली होते हैं। जस्ट रूटीन क़याम है तो उसका माना सिर्फ क़याम है, खड़ा हो लिया। रुकू को हमने सिर्फ झुक जाना समझा है, सजदे को हमने पेशानी ज़मीन पर लगा देना बस। मगर इनके पीछे हिकमतें क्या हैं, असबाक क्या हैं और वो कैफियत क्या हैं जो खालिक कायनात अपने हुजूर खड़े उस बंदे के अंदर हालत इबादत में देखना चाहता है। पहली हिकमत हाथ उठाने की। हम हाथ क्यों उठाते हैं? पहली हिकमत यह है कि जब आप हाथ उठाते हैं, अल्लाह अकबर, अब ठीक है, इसको ना छोड़िए, अभी ना छोड़िएगा इसको, बिल्कुल ठीक। जब आप हाथ उठाते हैं इसका मतलब यह है कि अब आप पूरी दुनिया और दुनिया की हर चीज से आप ला ताल्लुक हो गए। अब आपका ताल्लुक इस दुनिया के साथ नहीं रहा। अगर हाथ भी उठा लिया और दिलो दिमाग में दुनिया भी चलती रही तो हाथ उठाने का मकसद पूरा न हुआ। हाथ उठाने का मतलब दुनिया और दुनिया की हर चीज से हाथ उठा लेना। जैसे वो मुहावरा है कि मैंने फलां से हाथ उठा लिया है, फलां ने फलां से हाथ उठा लिया है। हाथ उठा लेने का मतलब यह है कि किसी चीज से दस्तबरदार हो जाना, किसी चीज से विड्रा हो जाना, उससे दस्तबरदार हो जाना, उससे लाताल्लुक हो जाना। हाथ उठाने का मतलब ये है, इंसान जब अल्लाह की बारगाह में खड़ा हो जाता तो हाथ उठाकर कहता है, मौला अब मैं हूं और सिर्फ तेरी याद है और तेरी याद की लज्जत लेने के लिए मैं अब दुनिया व माफिया से हाथ उठा रहा, उससे लाताल्लुक हो रहा हूं। अब मेरा वास्ता इस मैंने इस दुनिया से हाथ उठा लिया है। अब मैं सिर्फ अपने रब के तसव्वुर में हूं, उसकी याद में गुम हूं। अब मेरा इस दुनिया के साथ ताल्लुक टूट गया, नाता टूट गया। अब ये नाता, ताल्लुक और रिश्ता सिर्फ अल्लाह की याद से। ये पहली हिकमत है हाथ उठाने की। जब आप हाथ उठाओ इसका मतलब है कि आपने इस दुनिया से हाथ उठा लिया, दुनिया से ला ताल्लुक। चूंकि आप अल्लाह की याद के दायरे में जा रहे हैं, इबादत के दायरे में जा रहे हैं। और दूसरा, हाथ उठाने का मतलब क्या है? ये हाथ उठाना, ये दुनिया के हर झूठे खुदा और हर बुत का इनकार है कि मैं दुनिया के अंदर मौजूद हर बुत का इनकार कर रहा हूं, हर झूठे खुदा का इनकार कर रहा हूं, हर किसी के डर से इनकार कर रहा हूं, हर किसी के लालच से इनकार कर रहा हूं।
इस वक्त मेरे दिल में न किसी का डर है, न किसी का लालच है, न किसी की इबादत का तसव्वुर है। मैं हर चीज से हाथ उठा रहा हूं। हाथ उठाना नफी है। अल्लाह के सिवा हर चीज की नफी, अल्लाह के सिवा हर चीज की उलूहियत की नफी, शिर्क की नफी, हर बुत की नफी, हर झूठे खुदा की नफी। हाथ उठाना इनकार है। और इस इनकार के दौरान जब इंसान अल्लाह अकबर कहता है तो हाथ उठाना तमाम दुनिया के झूठे खुदाओं का इनकार हो जाता है और अल्लाह अकबर कहना उस सच्चे खुदा का इकरार हो जाता है। ये इनकार और इकरार का मजमूआ। हाथ उठाना इनकार, इनकार कोई खुदा नहीं, सिर्फ अल्लाह है। कोई इबादत के लायक नहीं, सिर्फ मेरा अल्लाह है। हर एक की उलूहियत से, हर एक की खुदाई से इनकार। हाथ उठाना इनकार है, ये नफी है, ये नफी है। और अल्लाह अकबर कहना इस बात है। पॉजिटिव और नेगेटिव। हाथ उठाना ये नेगेटिव, अल्लाह अकबर कहना पॉजिटिव। ये नफी और इस बात जैसे शरीयत में मसलन जैसे ला इलाहा बोले आगे इल्लल्लाह, ये ला इलाहा ये इनकार है और इल्लल्लाह ये इस बात है। ला इलाहा ये नफी है, इल्लल्लाह इस बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह ये हर एक झूठी खुदाई को ठोकर मार देना है और इल्लल्लाह ये अल्लाह की गुलामी का पटा गले में डाल देना। जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह इसमें नफी भी है, इस बात नेगेटिव है पहले फिर पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं है कोई खुदा, इल्लल्लाह हाँ है मगर अल्लाह। ऐसे ही हाथ उठाया, हर झूठे खुदा का इनकार हो गया और अल्लाह अकबर कहा तो उस जात की सच्चाई का और उसके वहदहू ला शरीक होने का इकरार हो। ये नफी और इस्बात। और इसलिए सुल्तान बहू कहते हैं ये नफी और इस्बात, इसकी शरीयत में बड़ी अहमियत है। पहला कदम ही इंसान का कलमा तैयबा है और ये नफी और इस्बात से शुरू होता है कि पहले हर गंदी जड़ी बूटी उसको दिल की सरजमी से खुरच दे, निकाल दे। और जब सारी ये गलीज नजासतें तेरे दिल की सरजमी से खत्म हो जाएंगी, पाक हो जाएंगी, तो इस पाक सरजमी पर फिर इल्लल्लाह का पौधा हो गया। इसलिए कहा अलिफ अल्लाह ते चंबेदी बूटी मन मुर्शिद मेरे विच लाई हूं नफी इस बात दपानी मिलया हर रगे हर जाए। ये नफी इस बात, ला इलाहा नहीं है कोई खुदा, इल्लल्लाह हाँ अल्लाह है। हाथ उठाया, इनकार हो गया, कोई खुदा नहीं, अल्लाह अकबर। हाथ उठाया, इनकार कर दिया, कोई बड़ा नहीं, अल्लाह अकबर कहा तो इकरार हो गया, हाँ अल्लाह सबसे बड़ा है। तो ये इनकार और इकरार का इस बात है। हाथ उठाना फिर अल्लाह अकबर कहना। और फिर दूसरा, तीसरी बात, हाथ क्यों उठाते हैं? जब कोई शख्स डूब रहा होता है पानी में, सैलाब में, किसी दरिया में पानी में डूब रहा होता, तो हर डूबने वाला गैर इरादी तौर पर भी हर डूबने वाला अपने हाथ जरूर बुलंद करता कि शायद कोई मेरा हाथ थाम ले, शायद कोई चीज ऐसी हाथ में आ जाए जिससे पकड़ लूं और मैं डूबने से बच जाऊं। तो जिस तरह हर डूबने वाला हाथ बुलंद करता है, ऐसे ही इंसान जब हालत नमाज में दाखिल होने के लिए जब हाथ बुलंद करता है तो इस बात का इकरार करता है कि रब्बे कायनात, मैं मासियत और नाफरमानी के दरियाओं में मैं गुनाह के दरिया में डूब रहा हूं। हाथ बुलंद करके मौला ये इल्तिजा कर रहा हूं कि तू मेरा हाथ थाम ले और मुझे डूबने से। ये हाथ बुलंद करना, ये उसकी रहमत को निदा देना है, मौला मुझे थाम ले, कहीं मैं गुनाह के समंदर में डूब न जाऊं।
मासियत नाफरमानी की लहरें मुझे कहीं दबोच न ले, कहीं मैं इस दुनिया की मोहब्बतों के दरिया में गर्क ना हो जाऊं। हाथ बुलंद किया और हाल से पुकार उठा, मौला ये मेरे दोनों हाथ थाम ले और मुझे दुनिया में डूबने से बचा ले। जब इंसान हाथ बुलंद करे तो ये तीसरा ये तसव्वुर इंसान के दिमाग में होना चाहिए। फिर उसके बाद इंसान जब हाथ बुलंद करता है, हुक्म है रफा यदैन करो, खाली। जब आप हाथ उठाते हैं तो हाथ खाली होते, हाथ खाली होते। खाली हाथों का इस तरह उठाए, कोई कुछ भी हाथ में नहीं होता, एक सुई तक हाथ में नहीं होती। जब आप हाथ उठाते हैं और हाथ खाली होते हैं, यह इस बात का इकरार होता है कि मेरे हाथ खाली हैं और मैं खाली हाथ लेकर तेरी बारगाह में तेरी रहमत का फकीर, तेरी रहमत का सवाली बन के आया हूं। देख मालिक मेरे हाथ खाली, सारी ताकतें तेरी, सारा इख्तिदार तेरा, सारी कुव्वतें तेरी, कोई ताकत मेरी नहीं, इख्तिदार मेरा नहीं, ताकत मेरी नहीं, कुछ भी मेरा नहीं, दौलत मेरी नहीं, जो है मेरे मालिक वो तेरा है। मैं तो खाली हाथ हूं, मेरे हाथ खाली हैं। और हजरत शेख मोहिउद्दीन इब्न अरबी फरमाते हैं कि जब आप इस तरह तकबीर तहरीमा के लिए हाथ जब बुलंद करते हैं तो फिर किस बात का इतराफ कर रहे होते हैं? फयरफउ यदैहि इलल्लाहि तआला मुतरिफन अन्नल इक़्तिदार लका ला ली। इंसान खाली हाथों से जब रफ़ा यदैन करता है, इस बात का इकरार कर रहा होता है कि मौला मेरे हाथ कुव्वत से खाली हैं, इक़्तिदार से खाली हैं, हर ताकत तेरी है, हर खजाना तेरा है, हर इक़्तिदार तेरा, मैं तो खाली हाथों वाला हूँ। वन्ना यदैया खालियतम मिनल इक़्तिदार, मेरे हाथ हकीकी ताकत से खाली हैं, ताकतें तेरी हैं, खजाने भी तेरे हैं, कुदरतें भी तेरी। चार तसव्वुर हाथों को उठाते हुए। और पांचवा तसव्वुर ये है कि इंसान जिस तरह अब अल्लाह के हुजूर खड़ा होकर, जब अल्लाह के हुजूर तू पेश हो रहा है, तेरे हाथ खाली हैं, खाली हाथों के साथ तू रफ़ा यदैन कर रहा है, हाथ उठा रहा है, ऐसे ही उस वक्त को न भूल, इस दुनिया पे मान न कर, दौलत पे मान न कर, रिश्तेदारियों पे मान न कर, प्रॉपर्टीज पे मान न कर, जो कुछ तेरे पास है ये सब धरे का धरा रह जाएगा। और जब इस वजूद को लेकर तो अपने रब की बारगाह में जाएगा और मौत आएगी तो इन्हीं खाली हाथों के साथ जाना, ये तेरी हकीकत है। फिर कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा। ये खाली हाथ नमाज के लिए हाथ उठाते वक्त बता रहे होते हैं इंसान को, उसकी हकीकत से आशना कर रहे होते हैं कि जिस तरह अब रब के हुजूर पेश होते तेरे हाथ खाली हैं, वो लम्हा मत भूल जब तू एक चारपाई पर होगा, रब के हुजूर जा रहा होगा, कुछ भी तेरे साथ नहीं जाएगा, इन्हीं खाली हाथों के साथ तूने रब की बारगाह में जाना। इसलिए कोई भी चीज जिंदगी में मिल जाए उस पर घमंड न करना, उस पर गुरूर न करना, उस पर तकब्बुर न करना। सारे रिश्ते यहीं, सारे नाते यहीं, सारे ताल्लुक यहीं, सारी आसाइशें यहीं, कुछ भी तेरे साथ नहीं जाने वाला सिवाय खाली हाथ के। और यही वजह है कि वो सिकंदर आजम जिसने पूरी दुनिया में और बहुत बड़ा फातेह करार पाया, अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे कहा जाता है, जब मरने लगा तो उसने एक वसीयत की। उसने कहा कि जब तुम मेरी लाश लेकर जब दफनाने के लिए या आखिरी मकाम तक पहुंचाने के लिए जब निकलो तो मेरे दोनों हाथ मेरे कफन से बाहर रखना, ताकि दुनिया को नसीहत मिले कि दुनिया पर हुकूमत करने वाला सिकंदर जब दुनिया छोड़कर जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा। तकबीर तहरीमा तुझे इस लम्हे की याद दिलाती। हर बार 5 बार हम अल्लाह के हुजूर हाजिर होते हैं, तो जब तक इबादत के दौरान ये कैफियत न हो, आपकी इबादत में वो लज्जत पैदा नहीं हो सकती, वो हलावत पैदा नहीं हो सकती। हमने नमाज को रूटीन समझा हुआ, सारी दुनिया के बखेड़े हमारे हालत, लेन देन हालत नमाज में होता है। अब नमाज के बाद क्या करना है, अगला मरना क्या है,
घर से बीवी ने सौदा सरफ लाना है, क्या क्या लेना है, कहां कहां जाना है, पूरा प्लान नमाजों के अंदर हो रहा होता है। क्या करना है? नहीं, एक एक रुकन की हिकमत को समझो और उन तसव्वुरात में डूबो, फिर जो लज्जत इबादत की होगी और जिस तरह कबूलियत फिर होगी उसका अंदाज ही निराला होगा। हाज़िरीन किरामी क़द्र, फिर उसके बाद तकबीर तहरीमा के बाद आप क़याम करते हैं। क़याम, अल्लाहु अकबर कहा, फिर आप हालत क़याम में आ गए। ये क़याम इंसान की नमाज के अंदर ये क़याम जब करे तो तसव्वुर ये रहे, उसकी हिकमत ये है, क़याम को रखा इसलिए है कि जिस तरह आज तो हालत नमाज में रब के हुजूर खड़ा है, याद रख इसी तरह अल्लाह के हुजूर क़यामत के रोज भी तू हालत क़याम में। ये खड़ा होना तुझे उस खड़ा होने की याद दिला कि इस दुनिया में जब भी क़याम कर, दिन में 5 वक्त इबादत के अंदर हर रकत के अंदर जो क़याम रखा है, खड़ा हो जा, सजदे सर उठा फिर खड़ा हो। हर बार तेरा खड़ा होना क़यामत के रोज मेरे हुजूर खड़ा होने की तुझे याद दिलाता रहे। और अदब के साथ खड़ा हो, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, हाथ बांध, और जब खड़ा हो अदब के साथ, वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, अल्लाह के हुजूर अदब के साथ खड़े हो। जब आप अदब के खड़े होते हैं तो हाथ बांधते हैं। और दूसरा तसव्वुर, एक तसव्वुर तो ये हो कि क़यामत में जो खड़ा होना है अल्लाह के हुजूर, इनफिरादी तौर पर हर शख्स के अल्लाह पाक का मुखातिब हो। ये नहीं है कि इज्तिमाई फैसले हो जाएंगे, जाओ भाई, नहीं, हर शख्स इंडिविजुअली इनफिरादी तौर पर कुरान मजीद कहता है कि एक एक बंदा बारी बारी हर शख्स इनफिरादी तौर पर अल्लाह के हुजूर सामने खड़ा। चल भाई तू हट, अब तू आ जा, तू हट, तू आ जा, एक एक बंदा, कुरान मजीद कहता है फुरादा, हर बंदा अलैदा अलैदा, अकेला अकेला, 1 to 1 अल्लाह के हुजूर खड़ा होगा। तो नमाज का क़याम उस क़याम की याद दिलाता। और फिर कुरान की इरशाद फरमाता है कि जो शख्स डरता है, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो क़यामत में अपने रब के हुजूर खड़ा होने से लरजता रहा, डरता रहा कि हाय मुझे रब के हुजूर खड़ा होना है। आज जिस तरह फजर में, ज़ोहर में, असर, मगरिबी, शाम में खड़ा होता हूँ, इसी तरह मुझे रब के हुजूर पेश होना है। वो वक्त भी आएगा जब क़यामत के मैदान में मैं इस तरह अल्लाह के हुजूर खड़ा होऊंगा, सवाल जवाब हो रहे होंगे, हाय मेरा क्या बनेगा। दुनिया के छोटी मोटी अदालतों में जज के सामने कोई जाए तो इंसान लरज रहा होता है, पता नहीं जज का कलम लिख दे, क्या सजा दे दे। वो कायनात का सबसे बड़ा जज है, वहां इंसान की कैफियत क्या होगी जब दुनिया में इंसान डरता है अल्लाह के हुजूर खड़ा होने से। तो कुरान इरशाद फरमाता है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो क़यामत में रब के हुजूर खड़ा होने से डरता रहा, इस डर के सबब से अल्लाह पाक उस शख्स को 2 जन्नतें अता, 2 जन्नतें अता। तो यहाँ का खड़ा होना उस खड़े होने की याद दिलाता है। और दूसरा इस तरह खड़ा हो कि जैसे नौकर अपने मालिक के हुजूर खड़ा होता, अदब के साथ खड़ा होता कि मैं नौकर हूं, मैं साइल हूं, मैं मोहताज हूं। आपने कभी बॉस और नौकर का देखा? किसी ऑफिस के अंदर जब नौकर, चौकीदार, नौकर, उसके दफ्तर का चौकीदार जब उसके सामने जाता है तो किस तरह अदब से हाथ बांधकर जी बॉस क्या करो उसके सामने। इसी तसव्वुर के अंदर, नमाज के अंदर, हालत क़याम में, इसी तसव्वुर में इंसान को आ जाना चाहिए कि इस वक्त कायनात के सबसे बड़े आका के हुजूर उसका सबसे हकीर गुलाम खड़ा, मैं नौकर हूं जो अपने मालिक के हुजूर हाथ बांध कर, यह तसव्वुर होना चाहिए। और हाज़िरीन गिरामी क़द्र, फिर उसके बाद क्या करते हैं? अल्लाह अकबर कहकर हालत क़याम में फिर आप हाथ बांधते। अब हाथ बांधने का जो शरई मसला है वो क्या है कि बायां हाथ नीचे हो और दायां हाथ, बोले दाएं हाथ की जो ये हथेली है बाएं हाथ की पुष्ट पर हो, और ऐसे ऐसे इस तरह 2 उंगलियां कलाई पर और हथेली आपकी ये दूसरे हाथ की यानी बाएं हाथ की पुष्ट पर हो। यह भी हो सकता था कि बायां हाथ ऊपर हो जाता, दायां नीचे हो जाता, मगर नहीं, हुक्म है दायां हाथ ऊपर रखो और बायां उसके
बोले दायां हाथ ऊपर बायां उसके, इसका उलट क्यों नहीं? हम बायां हाथ ऊपर, दायां ही ऊपर क्यों आता है, बायां ही नीचे क्यों होता है? पहली हिकमत यह है कि खालिक के कायनात और उसके महबूब को दाएं चीजों से मोहब्बत है। दाएं तरफ को अल्लाह ने इज्जत दी है, दाएं तरफ को मुस्तफा ने इज्जत दी है। और हदीस पाक में आता है कि ताजदार कायनात जब भी कोई हुजूर अमल फरमाते तो आप दाएं तरफ से शुरू करते। रसूल हुजूर गुस्ल में भी, हुजूर वुजू में भी दाएं को तरजीह देते। पहले दायां बाजू फिर बायां बाजू, पहले दायां पांव फिर बायां। तो ताजदार कायनात भी हर अमल में दाएं को ताजदार कायनात इख्तियार फरमाते और बायां हाथ उसके बाद होता। और खुद कुरान मजीद में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया और आपको शरीयत ने हुक्म दिया, ये जो कयामत के रोज नामा आमाल दिया जाएगा, नामा आमाल जिनका नेकियों का पलड़ा भारी होगा उनका नामा आमाल उनके दाएं हाथ में, बाएं में नहीं। और जिनके गुनाह ज्यादा होंगे उनका नामा आमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। इसलिए जब आप ये बाजू धोते हैं वुजू के अंदर, उसकी दुआ शरीयत ने सिखाई, अल्लाहुम्मा आतिनी किताबी बियमीनी हासिबनी हिसाबन यसीरा, ऐ अल्लाह क़यामत के रोज मुझे मेरा नामा अमाल दाएं हाथ में देना। तो दाएं हाथ, इसी के अंदर नामा अमाल आना है आपका नेकी का। सो अल्लाह ने भी दाएं को तरजीह दी। और मुत्तकीन जब जन्नत में जाएंगे, कुरान कहता है उनको भी दाएं तरफ रखा जाएगा। आवाज आएगी फसलामुल्लाह का मिन साहबिल यमीन, ऐ दाएं तरफ वालों तुम पर तुम्हारे रब का सलाम। तो चूंकि शरीयत ने दाएं को तरजीह दी इसलिए दाएं को ऊपर रखा और बाएं को उसके नीचे रखा है। हाज़िर गिरामी कदर, अब साइंसी हवाले से थोड़ी सी वजाहत सुन लें। आपका ये हाथ और ये हाथ, वजूद से इंसान की लहरें निकलती हैं, वेव्स निकलती हैं, वेव्स होती हैं, इंसानी वजूद की भी लहरें होती हैं। हर चीज से लहरें निकलती हैं, पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव होती हैं। दायां हाथ, साइंस बताती है कि दाएं हाथ से पॉजिटिव वेव्स निकलती हैं, मुस्बत होती हैं। बाएं हाथ से मनफी नेगेटिव वेव्स निकलती हैं। तो जब आप दाएं हाथ के नीचे बायां हाथ रखते हैं तो वो जो मनफी लहरें होती हैं वो दाएं हाथ की पॉजिटिव और मुस्बत लहरों के नीचे दब जाती है। पॉजिटिव लहरों वाला हाथ ऊपर आ जाता है, इससे पॉजिटिव लहरें निकलती हैं, इससे नेगेटिव निकलती हैं। और जब आप दायां हाथ ऊपर रखते हैं तो पॉजिटिव लहरें नीचे आ जाती हैं, नेगेटिव लहरें नीचे आ जाती हैं और पॉजिटिव ऊपर आ जाती हैं। और जब आप हालत क़याम में सजदे की जगह पर निगाह रखते हैं, सजदे की जगह पे देख लेते हैं, कंडीशन ये होती है, और निगाह सजदे की जगह पे, तो ये जो हिस्सा होता है ये पॉजिटिव लहरों से आपकी निगाह गुजर रही होती है, जिससे आपके वजूद के अंदर एक पॉजिटिविटी पैदा होती है। और आज भी वो मरीज जिनको दाएं तरफ का फालिज हो जाता है, दाएं तरफ दाएं साइड अगर पैरालाइज्ड हो जाए और दाएं तरफ अगर फालिज हो जाए तो आज भी डॉक्टर ऐसे मरीज को प्रैक्टिस पता क्या बताती हैं कि घर जाओ और इसको प्रैक्टिस करवाओ, रोजाना कुछ वक्त दाएं हाथ के नीचे अपना बायां हाथ लेकर, जिससे इसको दाएं हाथ का फालिज हो जाए, राइट साइड पैरालाइज हो जाए। डॉक्टर एक्सरसाइज बताते हैं कि दिन के अंदर इसको जितना मैक्सिमम हो सके दाएं हाथ के नीचे उसका बायां हाथ रखो, ऊपर दायां हाथ हो। आज साइंस ये मरीजों को प्रैक्टिस दे रही है, नीचे बायां हाथ हो। और उसकी वजह ये है कि दायां हाथ पॉजिटिव और बायां हाथ नेगेटिव, जब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिलकर एक तवानाई वजूद में, जिस तरह आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जिस तरह एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं तो आपके घर में बिजली आती है, बिजली बनती है, आपका घर रोशन होता है। ऐसे ही बाएं हाथ
के ऊपर दाया हाथ जब नेगेटिव पॉजिटिव मिलते हैं तो ये वजूद के लिए एक बिजली पैदा हो जाती है, वजूद के लिए एक सेहत बख्श जो है वो फिजा वजूद के अंदर पैदा हो जाती है। सो दाएं का हुक्म है कि इसको ऊपर रखो और बाएं को नीचे रखो। फिर उसके बाद आप झुक जाते हैं, फिर आप तिरात करते हैं, सूरत पढ़ते हैं, फिर आप झुक जाते हैं। आप झुक जाते हैं, आप झुके क्यों? बराह रास्त सजदे में क्यों चले गए? झुकने में रुकू के अंदर पहली हिकमत यह है कि आपने हालत कयाम में खड़े होकर उस शहंशाह का हुक्मनामा, उसका हुक्मनामा पढ़ा गया, उस बादशाहों के बादशाह का हुक्मनामा यानी कुरान पढ़ा गया। और गुलामों की शान ये है कि जब बादशाहों के हुक्मनामे सुनाए जाते हैं तो वो सुनकर अपनी गर्दन झुका, सुभान अल्लाह, वो सुनकर समेना वाताना, हमने सुन लिया और हम झुक गए। तेरा रकू के अंदर झुक जाना इस बात का ऐलान है कि हमने बादशाहों के बादशाह का हुक्मनामा सुना, कुरान सुना। और गुलाम की शान ये है कि जब आका का पैगाम सुने तो सुनकर गर्दन झुका दे। जब किसी दफ्तर का चौकीदार जब किसी बॉस का ऑर्डर सुनता है वो गर्दन झुका कर क्या कहता है? ओके बॉस, ओके बॉस। यही हालत नमाज की है। आपने कुरान पढ़ा, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ते चले गए। अल्लाह के अहकाम, अल्लाह का मोहब्बतनामा, अल्लाह का खत, अल्लाह का पैगाम जब आपने पढ़ लिया उसके बाद रुकू में गर्दन झुकाकर हाले वजूद से पुकार उठे, ओके माय लॉर्ड, ओके माय लॉर्ड। मालिक का हुक्म सुना, फिर गर्दन झुका दी, गर्दन झुका दो। मालिक का हुक्मनामा सुना है। हाज़िरीन गिरामी कद्र, फिर आप रुकू में चले गए और अगला रुकू में जाने की हिकमत क्या है? वहां बोलते हैं सुभान रब्बियल अजीम, सुभान रब्बियल अजीम, पाक है मेरा वो परवरदिगार जो बहुत अजीम है, बहुत अजीम है। जब आप ने अल्लाह की अजमत का इकरार किया अब जुबान से, तो आप अल्लाह को अजीम कह रहे होते और आपका वजूद उसके हुजूर झुका न होता। जुबान से कहा अजीम, तो रुकू में गर्दन झुकाकर जो कहा फिर उसका सबूत भी फराहम कर दिया, अपनी आजिज़ी भी पेश कर दी। अगर सिर्फ जुबान से अजीम कहा जाता और इंसान खुद सर न झुकाता, उसके तकब्बुर का बुत कैसे पाश पाश होता। हुक्म है कि जब अल्लाह को अजीम कहना है तो अपनी गर्दन भी उसकी आगे। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। ताकि अगर उसे अजीम कहा है तो उसके अजीम कहने के साथ साथ गर्दन झुकाकर उसके हुजूर अपने हकीर होने का इकरार भी कर लो। फिर आप रुकू में चले गए। फिर उसके बाद रुकू के बाद आता है सजदा। फिर आप अब रुकू की भी एक मेडिकल साइंस है, उसका ताल्लुक स्पाइनल कॉर्ड के साथ होता है। स्पाइनल कॉर्ड, ये हराम मगज के जो अमराज होते हैं ये रुकू की पोजीशन में हल होते हैं। साइंस बताती है कि जब इंसान हालत रुकू में होते हैं, वो लोग जिनके आज़ाद सुन्न होने लग जाते हैं और जिनके हराम मगज में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, प्रॉब्लम आ जाता है, उसके लिए जो साइंस एक्सरसाइज बताती है वो एग्जैक्टली हालत रुकू वाली एक्सरसाइज बताई जाती है। फिर आगे आप हालत सजदा में होती हैं, सजदा में जाते हैं, इंसान फिर हालत सजदा में जाता है और सजदा किसी तरह भी लेटी हुई हालत में भी, बैठी हुई हालत में भी, कयाम की हालत में भी इंसानी खून जो है ये दिमाग तक नहीं पहुंच सकता। इतनी मिकदार में नहीं पहुंचता जितनी मिकदार दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए जरूरी है, दिमाग को नेगेटिविटी से बचाने के लिए जरूरी होती है। जितनी ब्लड की सर्कुलेशन दिमाग में जरूरी होती है वो सिर्फ एक ही हालत होती है कि बदन का खून तेजी से सर की तरफ जाता है और वो हालत रब के हुजूर बंदे की सजदे की हालत है। जब इंसान हालत सजदा में होता है तो उस वक्त आपका खून ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग की तरफ जाता है, जिससे आपके दिमाग की सेहत वो बेहतर रहती है, ज्यादा खून पहुंचता है दिमाग को और दिमाग आपका फ्रेश रहता है, तरोताजा रहता है।
अब आइए, आप एक सजदा करते हैं, एक सजदे के बाद फिर आप दूसरा सजदा करते हैं। हर रकत के अंदर 2 सजदे। सजदा एक क्यों नहीं है, सजदे 3 क्यों नहीं है? हर रकत के अंदर 2 सजदे क्यों रखे? कभी ख्याल आया कि ये 2 सजदों के 2 होने में हिकमत क्या है, राज क्या है? आइए, पहली हिकमत सजदों के 2 होने की क्या है? देखें, जब आपने अल्लाह अकबर कहा, अल्लाह की वहदानियत का इकरार किया, जब आप सुभान रब्बियल अज़ीम कह रहे हैं, अल्लाह की अजमत का इकरार कर रहे हैं, उसके बाद जब आप हालत सजदा में हैं, उसके वहदहू ला शरीक होने का इकरार कर रहे हैं, ये आपका दावा है। नमाज के अंदर खड़ा होना ये आपके ईमान का दावा है। जब आप हालत नमाज में आ गए और खड़े हो गए, रुकू किया, किरात की, रुकू किया, अज़ीम कहकर पुकारा, तो एक एक लम्हा आपके ईमान पर आपका दावा है कि मैं मोमिन हूं, इसलिए नमाज में आया हूं, मैं मोमिन हूं। ये नमाज, ये क़याम, ये रुकू आपके मोमिन होने का दावा है। और शरीयत कहती है हर दावे के लिए 2 गवाहों का होना जरूरी है। वस्तशहीदू शहीदैन। थोड़ी सी इको रखी। ये दावा था तेरा नमाज में आना, चलकर घर से, घर छोड़कर, कारोबार छोड़कर, हर चीज छोड़कर तेरा मस्जिद में आ जाना, दुनिया में मासी से ला ताल्लुक होकर तेरे रब के हुजूर खड़ा हो जाना, ये तेरे ईमान पर दावा था। और शरीयत कहती है कि हर दावे की सच्चाई के लिए जरूरी है कि 2 गवाह। कितने गवाह हों? 2 गवाह हों। वस्त कुरान कहता है वस्तशहीदू शहीदैन, अपने दावे पर 2 गवाह लाओ। जब आप एक के बाद दूसरा सजदा करते हैं तो हालत क़याम में जो आपने मोमिन होने का दावा किया है, अल्लाह का बंदा होने का जो दावा किया है, ये दोनों सजदे आपके दावे की गवाही, आपके दावे की गवाही बन जाते हैं। ये 2 गवाह हैं, आपके दावा ईमान नियत के 2 गवाह हैं। और फिर मैदान माशर में ये गवाह कैसे हैं? गवाह तो वो होता है जो गवाही, सुनिए, यही सजदा क़यामत के रोज आपके ईमान की गवाही देगा। ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं कि नमाजी जब क़यामत में मैदान माशर में आएंगे तो वो जो सजदों का निशान होगा, वहां से लाइटें निकल रही हैं। वो जो सजदे कर करके निशान पड़ गया है, वहां से लाइटें निकल रही होंगी। और हुजूर का एक लक़ब है क़ाइदुल गुर्रिल मुहज्जलीन। मुस्तफा तो वो हैं जो चमकती हुई पेशानियों वालों के इमाम, उनके कायल हैं। तो ये पेशानी चमक कर ये तेरे सजदे क़यामत के रोज ईमान की गवाही दे रहे होंगे। ये ईमान के गवाह हैं, 2 गवाह हैं। और दूसरी वजह सजदे 2 की, दूसरी वजह अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नों और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया। जब पैदा किया, अब जाहिर है इंसान इबादत के लिए बनाया गया, तो इंसान तो 2 चीजों का मुरक्कब है, एक जिस्म है और दूसरा जिस्म में रूह है। 2 चीजें हैं इंसानी वजूद और इंसानी रूह, दोनों मिलते हैं। तो अगर रूह निकल जाए उसे इंसान नहीं कहते, वो तो मैयत होती है। और अगर बदन ना हो तो उसे भी इंसान नहीं कहते, वो जिस्म और रूह दोनों मिलते हैं तो इंसान बनते हैं। अब इंसान 2 चीजों का मुरक्कब है, एक जिस्म है और एक रूह। पहला सजदा जिस्म की इबादत की तरफ से है, जिस्म की तरफ से है। दूसरा सजदा इंसान की, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इंसान 2 चीजों का मुरक्कब है, जिस्म और रूह, तो पहला सजदा जिस्म का सजदा है, अगला सजदा क्यों? इसलिए कि जब अल्लाह पाक ने फरमाया था क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं?
तो रूह ने इकरार किया था ना, रूह ने कहा था मौला क्यों नहीं तू हमारा रब है। पहले सजदे के बाद जब दूसरा सजदा होता है तो रूह अपने उसी इकरार का इरादा करता है। सुभान अल्लाह। हमारा रब है। पहला सजदा जिस्म का है, दूसरा सजदा रूह का है। सो दो सजदे हर रकत के अंदर अल्लाह पाक ने रखे। फिर उसके बाद अगली हम बात, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा। अच्छा तीसरी हिकमत, ये दो सजदे ये फरिश्तों की अदा है, फरिश्तों की सुन्नत है। जब अल्लाह पाक ने फरमाया था फरिश्तों सजदा करो, फसजदल मलाइका कुल्लुहुम अजमाउन, तमाम फरिश्ते अल्लाह के हुजूर झुक गए इल्ला इब्लीस। इब्लीस अकड़ा रहा, इब्लीस खड़ा रहा, इब्लीस ने सजदा न किया। तो जब फरिश्तों ने सजदे से सर उठाया, उन्होंने देखा कि ये अकड़ा हुआ है, इसने सजदा नहीं किया, लानत का ताक उसके गले में पड़ चुका है, उसकी शक्ल बिगड़ चुकी है, अल्लाह की बारगाह से धुतकारा जा चुका है। फरिश्तों ने जब सजदे से सर उठाया और शैतान की सजदा न करने पर ये हालत देखी, तो फिर फरिश्तों ने शुक्र में दूसरा सजदा किया। मौला तेरा शुक्र है कि तूने हमें शैतान, ये फरिश्तों ने। तो ये हर रकत के अंदर दो सजदे, फरिश्तों के उन दो सजदों की याद। तीन हिकमतें। और चौथी हिकमत, दो सजदे रकत के अंदर क्यों रखे। दूसरी हिकमत ये कि अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। इंसान हमने तुझे इस मिट्टी से पैदा किया, इसी मिट्टी में हम तुम्हें लौटाएंगे, इसी मिट्टी से पैदा किया, इसी मिट्टी में लौटाएंगे। तो पहला सजदा मिट्टी से पैदा होने का पैगाम देता है और दूसरा सजदा इसी मिट्टी में लौट जाने का। पहला सजदा बताता है कि इंसान तो इस मिट्टी से बना है, दूसरा सजदा बताता है इसी मिट्टी में तुझे लौट के वापस जाना है। तो बना भी इसी मिट्टी से और जाना भी इसी मिट्टी में है। तो पहला सजदा पैगाम इसी मिट्टी से बने हो, दूसरा सजदा पैगाम इसी मिट्टी में इंसान तुझे लौट कर वापस जाना है। ये मिट्टी साहिब रूहुल बयान लिखते हैं कि जब मिट्टी उठाई गई ना आदम बनाने के लिए, तो मिट्टी रोई, अर्ज की मौला मुझ में जमीन रोई, मौला मुझ में कमी हो गई, मेरे वजूद का एक हिस्सा मुझसे जुदा कर दिया गया। साहिब रूहुल बयान फरमाते हैं अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया मिट्टी तू उदास ना हो, ये जो मैंने तेरा कुछ हिस्सा लिया है, मेरा वादा है इसी मिट्टी को तुझ में लौट, इसी मिट्टी को वापस लाऊंगा। और मेरा वादा है आज जिस हालत में ये मिट्टी उठाई गई है, जब वापस तुझ में लौटाई जाएगी इससे ज्यादा खुशबूदार हो। यही वजह है कि मैयत को और कफन को दफन करने से पहले खुशबू लगा के दफन किया जाता है। मिट्टी परेशान ना हो, जब ये मिट्टी तुझ में लौटाऊंगा तो खुशबूदार करके लौटाऊंगा, इसे तुझसे जुदा नहीं रखूंगा। हाज़िर गिरामी क़दर, फिर आदम अलैहिस्सलाम के तख्लीक, आदम अलैहिस्सलाम की हकीकत मिट्टी, उनकी असल मिट्टी है, मिट्टी से बनाया गया वो वजूद। अब जरा ज़िमन, उनकी असल मिट्टी है, हमारी असल क्या है, हमारी हकीकत क्या है, मिट्टी। हमारे बाप मिट्टी से बने, हम मिट्टी से बने, मगर याद रखो हुजूर की असल मिट्टी नहीं, वो जात नूर से बनी। इसलिए हमारी असल बशरियत है, मुस्तफा की असल हुजूर नूर से बने, आदम मिट्टी से बने, आदम मिट्टी से बने। आदम की औलाद भी खाकी इसलिए कहलाई कि यह मिट्टी से बनी। अब तख्लीक आदम और तख्लीक मुस्तफ़ा में 12 दर्जात का फर्क है। कितने दर्जात? 12। अब वक्त नहीं मैं इनकी इस तरह की तशरीह करूं, सिर्फ सुन लें। 12 दर्जात। हम बने मिट्टी से, हमारे बाप आदम बने मिट्टी से, मिट्टी हमारी असल है और हुजूर की असल मिट्टी नहीं है। आदम, तख्लीक आदम और तख्लीक मुस्तफ़ा में 12 दर्जात का फर्क है।
कितने दर्जात का? बोले कितने दर्जात का? 12 दर्जात। कैसे? आदम बने मट्टी से, सिर्फ नाम सुनते जाएं, फिर किस वक्त तशरीह कर लेंगे। आदम बने मट्टी से, मट्टी बनी उनसर से, उनसर बना जौहर से, जौहर बना मादे से, मादा बना मिसाल से, मिसाल बनी तबीयत से, तबीयत बनी शय से, शय बनी लाशय से, लाशय निकली कुन से, कुन निकला इरादे से, इरादा निकला अमर से, अमर निकला वहदत से, और वहदत से दो ही चीजें निकली हैं, या अल्लाह का अमर निकला है या फातिमा के बाबा मोहम्मद का नूर निकला। 12 दर्जात का फर्क है। आदम मट्टी से बने, मट्टी उनसर से, उनसर जौहर से, जौहर मादे से, मादे से मिसाल, मिसाल से, मिसाल तबीयत से, तबीयत शय से, शय लशय से, लशय कुन से, कुन इरादे से, इरादा अमर से, अमर और वहदत से फिर दो ही चीजें निकली हैं, या अल्लाह का अमर निकला है कौन, या नूरे मोहम्मद निकला। 12 दर्जात का फर्क है तख्लीक आदम और तख्लीक मुस्तफा में। तो लोगों सबक क्या मिला कि मुस्तफा के बनने में और आदम के बनने में, मट्टी से बनने में 12 दर्जात का फर्क है। कितने दर्जात का? ऊंचा बोले, कितने दर्जात का? 12 दर्जात का फर्क है। अब सबक क्या मिला? 12 दर्जों का फर्क है। जब आदम मुस्तफा जैसे नहीं तो आदमी मुस्तफा जैसा, जब आदम हुजूर जैसे न हुए तो आदमी मुस्तफा जैसा कैसा होगा। हमारी हकीकत मट्टी है। पहला सजदा बताता है मट्टी से बने हो, अगला सजदा बताता है मत भूलना इसी मट्टी में लौट के जाना। खलकनाकुम फीहा नुईदुकुम, इसी से बनाया है, इसी में लौटाए जाओगे। दूसरा सजदा मट्टी में जाने का पैगाम होता है। हमारी हकीकत मट्टी है और ये मट्टी हर चीज मट्टी। आपकी ये मस्जिद हकीकत मट्टी, आपका वजूद हकीकत मट्टी, आपका लिबास, आपका कफन उसकी हकीकत मट्टी। जिस चारपाई पर उठाकर कब्रिस्तान में ले जाया जाता है वो चारपाई उसकी हकीकत भी, वो भी दरख्त मट्टी से बने, उसकी हकीकत भी क्या है? मट्टी है। मट्टी मट्टी पे लिटाकर मट्टी की तरफ ले जाई जा रही होती है। हकीकत हकीकत से मिल रही होती है। मट्टी हमारी हकीकत। तो इसलिए कहते हैं इंसान जब मर जाता है, देखते हैं डेड बॉडी सामने पड़ी होती है। अब जरा तवज्जो से, मट्टी की हकीकत क्या है? मट्टी मट्टी की तरफ जा रही, जो रो रही है उसे देख हाय हाय, मट्टी के जाने पर मट्टी रो रही है। मट्टी के जुदा होने पर मट्टी का रोना, मट्टी का बिलखना, और फिर मट्टी के कांधों पर मट्टी का रखा जाना, उस मट्टी की चारपाई पर, मट्टी के डब्बे में। फिर वो जो लकड़ी है उसकी हकीकत भी मट्टी है। ताबूत मट्टी चाह के मट्टी नू टुरी जाती, जाने वाला भी मट्टी, जिसमें बंद है वो भी मट्टी, जिस पे लिटाया गया वो भी मट्टी, जिन कांधों पे है वो भी मट्टी, और जो जनाजा पढ़ रहे हैं वो भी मट्टी, और जहां जाकर कब्र के अंदर उतारा जाना है वो। अब डेड बॉडी इंसान के सामने, इंसान क्या हो बुका, माँ मर गई है, बाप मर गया है, भाई मर गया, मट्टी वेख के मट्टी नू रोन ले। इंसान तेरी हकीकत मट्टी है। अकल न कर, तकब्बुर न कर, मट्टी से बना है। मट्टी वेख के मट्टी नू रोन लगी, मट्टी नाल जपाई जुदाई मट्टी। रख मट्टी नू मट्टी दे तख्त उते, मट्टी खूब नहाई तो आई मट्टी, मुंह मट्टी दा वेखने आई मट्टी। तवज्जो है आपकी? सुभान अल्लाह। को सरवर हिला दिया, कहीं को बात समझ आ रही है? सुभान अल्लाह। मट्टी वेख के मट्टी नू रोन लगी, मट्टी नाल झपाई जुदाई मट्टी। रख मट्टी नू मट्टी दे तख्त उते, मट्टी खूब नहाई तो आई मट्टी,
मुंह मट्टी दा वेखने आई मट्टी कफनी मट्टी नु जदों पहनाए। सुभान अल्लाह। कफन भी मट्टी को मट्टी में लपेटा जा रहा है। दूसरे सजदे का पैगाम, कफनी मट्टी नु जदों पहनाई मट्टी और मट्टी जाके मट्टी नु टुरी जांदी। मट्टी जाके मट्टी नु टुरी जांदी मगरों करे दुहाई दुहाई मट्टी। मट्टी जाके मट्टी नु टुरी जांदी मगरों करे दुहाई दुहाई मट्टी और मट्टी पुट के मट्टी दी कबर कड्डी। मट्टी पुट के मट्टी दी कबर कड्डी मट्टी विच मट्टी उते पाई। सुभान अल्लाह। मट्टी पुट के मट्टी दी मट्टी विच मट्टी उते पाई मट्टी और मट्टी जो दफना के दफन करके मट्टी वाल मुड़ परत के गई। मट्टी वाल मुड़ परत के गई मट्टी मट्टी वाल मुड़ परत के आई मट्टी। मट्टी वास्ते वास्ते पाम दिए फिरे मट्टी नु मट्टी ते चाई मट्टी। मट्टी हस दिए मट्टी रोन दिए अकलमंद मट्टी ते सुदाई मट्टी। इथे मट्टी ने अकलमंद मट्टी ते सुदाई मट्टी इथे मट्टी पई मट्टी नु खाम दी। इथे मट्टी पई मट्टी नु खाम दिए इथे मट्टी है मट्टी दी उड़ाई मट्टी और दायम होना दी धूम लौलाक अंदर जिन्ना इश्क थी पाक कराई। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसी। ओना दी धूम लौलाक अंदर जिन्ना इश्क थी पाक कराई मट्टी। दो सजदे इसलिए शरीयत ने दो रखे। हाज़िर गिरामी कदर उसके बाद आप हालत तशहुद में आते हैं। अत्तहियात लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात। शबे मेराज जब मुस्तफा पहुंचे ला मकामे बारी ताला ने पूछा महबूब क्या लेके आए। अर्ज की मौला इबादत का नजराना आजिज़ी का नजराना लेके आया हूं। हुजूर बोले अत्तहियात लिल्लाह, मेरी जुबानी इबादत है तेरे लिए। वस्सलावात मेरी बदली इबादत। वत्तय्यिबात मेरी माली इबादत है तेरे लिए। सबका मालिक खालिक तू है। इबादत जुबानी हो कौली हो बदनी हो माली हो मौला तेरे लिए। जब हुजूर ने ये कहा ना अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावात वत्तय्यिबात फिर अल्लाह की आवाज आई अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ए नबी आप पर मेरा बोलो बोलो आप पर मेरा ऊंचा बोल रहे आप पर मेरा ऊंचा बोल दें आप पर मेरा। हाय महबूब आप पर आपका रब सलाम भेज रहा है। उस सलाम को याद के तौर पर नमाज में रखा और उलमा कहते हैं कि फकत ये सोचकर सलाम न भेजो कि अल्लाह ने कहा था। तो फरमाया ये बतौर हिकायत नहीं है, बतौर इंशा कहो, अपनी तरफ से सलाम कहो और अकीदा रखो कि ये सलाम मेरे मोहम्मद की बारगाह में, ये सलाम मुस्तफा की बारगाह में पहुंच रहा है। बोलो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। ए नबी आप पर मेरा बोले आप पर मेरा सलाम। वहां लामकाम अल्लाह ने सलाम भेजा। लोगों ये कुरान बताते हैं अल्लाह ने और भी बॉसों पर सलाम भेजा, मगर औरों पर सलाम भेजने में और मुस्तफा पर सलाम भेजने में फर्क क्या है? हजरत यहया के लिए फरमाया, कुरान कहता है वसलामुन अलैहि यौमा वुलिदा, सलाम हो यहया पर जिस रोज यहया पैदा, जिस रोज उनका विसाल हुआ और जिस रोज उन्हें दोबारा अल्लाह के हुजूर लाया जाएगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम पर सलाम भेजा। सलामुन, ईसा अलैहिस्सलाम बोले सलामुन अलैया यौमा वुलिदतु, मुझ पर सलाम है अल्लाह का
उस रोज जिस रोज मैं पैदा हुआ। फिर कुरान बोला, अल्लाह पाक ने इब्राहिम पर सलाम भेजा, सलामुन अला इब्राहिम। फिर हज़रत नूह पर सलाम भेजा, सलामुन अला नूहिन फिल आलम। ये बहुत बड़ा वजीफा भी है, या कई बार सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। नूह पर सलाम हो। फिर अल्लाह ने सलाम मूसा पर भेजा, हज़रत हारून पर भेजा, सलामुन अला मूसा व हारून। मूसा अलैहि सलाम पर भेजा, हज़रत हारून पर भेजा, हज़रत इब्राहिम पर भेजा, हज़रत ईसा पर भेजा, हज़रत यहया पर भेजा, अंबिया पर सलाम भेजे, फिर हुजूर पर भी भेजा। मगर फर्क ये है कि जब दीगर नबियों पर सलाम भेजा, ये नबी ज़मीन पर थे, इनका कयाम ज़मीन पे था, इनका वजूद ज़मीन पे था, इनका मस्कन ज़मीन पे था। जब बारी आई महबूब की, इरादा किया, महबूब बुलंद है, सलाम भी सुभान अल्लाह। महबूब बुलंद है, सलाम भी बुलंद होगा। सिर्फ जमीन पर ही सलाम नहीं होगा, बल्कि जिब्रील को भेजूंगा, अर्श पे बुलाऊंगा, लामकामे बिठाऊंगा, पर्दे उठाऊंगा, जमाल दिखाऊंगा और पुकार कर सामने बिठा कर कहूंगा, मेरे मोहम्मद तुझ पर मेरा सलाम। सुभान अल्लाह। महबूब तुझ पर मेरा सलाम हो। महबूब बुलंद है, सो अल्लाह ने लामकाम मुस्तफा पर सलाम भेजा। वहां बोला कि महबूब बुलंद है, सलाम भी बोले, सलाम भी बुलंद होना चाहिए। अब सुनिए, आप नमाज में बोले अत्तहियातुल्लाहि व सलावतु व तय्यिबात, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। नमाज़ें पढ़ने वालों, रोजाना हालत अत्तहियात मुस्तफा पर सलाम भेजने वालों, सुनो अल्लामा ज़ुरकानी क्या कहते हैं। अल्लामा ज़ुरकानी फरमाते हैं कि सलाम क्यों भेजा जाता है। उनके अल्फाज फरमाते हैं कि नमाजियों ने तहियात के साथ जब आलमे मलकूत का दरवाजा खोला, जब नमाजी बोला तहियातुल्लाहि व सलावात, तो आलमे मलकूत का दरवाजा खुल गया। इंसानी रूह को, इंसानी इबादत को अंदर आने की इजाजत मिल गई। इंसानी इबादत आलमे मलकूत में दाखिल हो गई। आलमे मलकूत में इंसान की हाजिरी लग गई और फिर आलमे मलकूत में मनाजात के साथ, कयाम के साथ, रुकू के साथ, सजदे के साथ जब इंसान की आंखें ठंडी हो गई, अब उसको तंबीह की गई कि खबरदार, मेरी बारगाह में हाजिरी तो लगा ली है, अब उस मोहम्मद पर सलाम भेजना न भूलना जिसके सदके में तुम्हें ये इबादत की। सुभान अल्लाह। अब सलाम भेजो उस मोहम्मद पर कि अगर वो हिदायत ना अता करता तो फिर तुम्हें ये इबादत करना नसीब न होती। अब उस मोहम्मद पर सलाम भेजो जिसके वसीले से तुम्हारी ये इबादत कबूल हो रही। इमाम शारानी फरमाते हैं, इमाम शारानी फरमाते हैं कि लोगों सलाम भेजो इस अकीदे, इस नजरिए के साथ, फ़इन्नहु ला युफ़ारिक़ु हज़रतल्लाहि अबदन फ़युख़ातिबूनहु बिस्सलाम मुशर्रफ़न मुशाफ़हतन। फरमाते हैं कि जब सलाम भेजो तो सुनो, अकीदा ये रखो। इमाम शारानी फरमाते हैं कि जब तुमने क़याम किया, अल्लाह की बारगाह में इबादत का तसव्वुर, रुकू किया, अल्लाह की बारगाह में इबादत का तसव्वुर, सजदा किया, मौजूद महसूस किया रब की इबादत में। इमाम शारानी फरमाते हैं कि ये बारगाह, अल्लाह की बारगाह तन्हा नहीं है, अल्लाह की बारगाह अकेली नहीं है। तो जहां रब के हुजूर इबादत का नजराना पेश कर रहे हो, वहां मुस्तफा पर सलाम भी भेजो। क्यों? रब की बारगाह में मोहम्मद भी। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह की बारगाह से वो कभी जुदा नहीं होते। फ़इन्नहु ला युफ़ारिक़ु हज़रतल्लाह। अल्लाह की बारगाह में
हमेशा हुजूर रहते हैं। जब अल्लाह की बारगाह में इबादत भेज रहे हो तो जो उस बारगाह में मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर भी सलाम भेजना न भूलो। इमाम गजाली फरमाते हैं वादुर फी क़ल्बिका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शख्सुल करीम व कुल सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु। ऐ नमाजी, जब तुम मुस्तफ़ा पे सलाम भेज रहा हो तो अकीदा ये रख कि वो मुस्तफ़ा जिस पर सलाम भेज रहा हूं वो मोहम्मद मेरी जात के अंदर, वो मुस्तफ़ा मेरे अंदर है। वाज़ुर फी क़ल्बिका नबिय्या, तेरे दिल में वो मोहम्मद है। कभी बादअकीदगी के साथ सलाम न भेजना। जब भी कहो सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु, इमाम गजाली फरमाते हैं नजर रख कि उस वक्त मोहम्मद तेरे दिल के अंदर है, तो अपने दिल में मौजूद मुस्तफ़ा पर सलाम भेज रहा। अहले हदीसों के इमाम नवाब सिद्दीकुल हसन भोपाली अहले हदीस होकर लिख गए मिस्कुल खिताम शरह बुरुगुल मराम, फरमाते हैं उनके अल्फाज वहाँ हजरत दर ज़वात मुसल्लियाँ मौजूद हाज़िर रास्त। कहते हैं कि नमाजी जब तू नमाज पढ़े सलाम भेजे ये मत भूल कि तुझ में तेरा मोहम्मद भी है, तेरे दिल में रूह मुस्तफ़ा है, तेरे दिल में ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़ात अक़दस मौजूद है। तो जब भी भेजो अस्सलाम वालेकुम या नबी, दिल की तरफ ध्यान करके कि इसमें हुजूर जलवा फरमा है। अब आप तसव्वुर कर लें एक नूर का तख्त है, उसमें मोहम्मद अरबी जलवागर है और वो तख्त समेत मोहम्मद मेरे हुजूर को सामने रख कर फिर कहो अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। फिर आप कहते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। आगे क्या कहते हैं? शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मैं गवाही देता हूं। आपके गली से साइकिल चोरी हो जाए, साइकिल चोरी हो जाए, मामला फर्ज किया कोर्ट में पहुंचे, वकील कहे कि जज साहब ये चोर है, जज कहेगा कोई गवाह है, कोई गवाह है, एक शख्स उठे और कहे जज साहब मैं गवाही देता हूं इसने चोरी की, मैं गवाही देता हूं इसने पैसे चुराए हैं। अब अगर जज पूछे तूने अपनी आंखों से देखा, वो कहेगा, वो अगर कहे कि जज साहब मैंने देखा तो नहीं, मैंने देखा तो नहीं मगर गवाही दे। अब बात समझ रहे हैं? अच्छा कितने जिनको समझ आ रही है दस्ते मुबारक उठाए। अगर ये गवाही देने वाला कहे जज साहब मैंने देखा नहीं मगर गवाही देता हूं, बताओ जिसने देखा ही नहीं उसकी गवाही कबूल हो जाएगी? बोले गवाही कबूल होगी नहीं। एक साइकिल चोर के खिलाफ गवाही देखे बगैर कबूल नहीं है। आप नमाज में कहते हो मैं गवाही देता हूं वो अल्लाह है, लोगों गवाही देते हो ये बताओ तुमने रब को देखा? जब अल्लाह को देखा ही नहीं तो गवाही कैसे दे रहे हो? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूं। कैसे भाई? इंसान पूछे तुमने अल्लाह को देखा? अब क्या कहेंगे? देखा तो नहीं। वो कहेगा अगर देखा ही नहीं तो गवाही देने का हक तुम्हें है? ये क्या राज है कि बकिया सारी गवाहियों के लिए देखना जरूरी है? जो सबसे बड़ी शहादत है वो बगैर देखे रखे। तू क्या शादू मैं कबूल करूंगा। क्यों? मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था आरीन अल्लाह जहरत, मूसा लन्नो मिलल्लाह का हत्ता नरल्लाह जहरत, हम ईमान नहीं लाएंगे जब तक आंखों के सामने तेरे रब को न देखें। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा था ईमान नहीं लाएंगे, अगर तू चाहे हम ईमान लाए, हमें अपना रब दिखा, हम देखेंगे तो ईमान लाएंगे। अल्लाह ने बड़ी सजा दी, फक़्तुलू अनफुसकुम, एक दूसरे को कत्ल करो, एक दूसरे की गर्दनें मारो, यही तुम्हारी सजा है। तुमने ये शर्त रखी है कि हम रब को देखकर ईमान लाएंगे। और जब हुजूर की बात आई, उम्मत मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि महबूब हमें पहले खुदा दिखा हम फिर मानेंगे।
हुजूर बताते गए, उम्मत सर झुकाती गई, आवाज आ गई, मेरे महबूब की गवाही पर एतमाद करने वालों, अब तुम दुनिया के जिस कोने में बैठकर मेरी तौहीद की गवाही दोगे, मैं बगैर देखे तुम्हारी गवाही कबूल करता हूं। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, तुमने मुस्तफा से ये नहीं कहा हमें रब दिखा फिर हम मानेंगे, तुमने मुस्तफा के देखने को काफी मान लिया। तुम मेरे मुस्तफा पर, उसके दावे पर कि अल्लाह है, बगैर देखे ईमान ले आए। मैं भी बगैर देखे तुम्हारी गवाही को कबूल कर रहा। मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा गया, आपने रब को देखा? कहा क्या बताऊं, देखा था तो होश में नहीं था, और होश में नहीं था तो देखा नहीं था। देखने के लिए होश में होना जरूरी है। देखा था तो होश में नहीं था, होश में था तो देखा नहीं था। देखने के लिए बेहोश की गवाही नहीं, देखने के लिए होश वाले की गवाही चाहिए कि जिसने सामने बैठकर रब को देखा और वो निगाहें सिर्फ मोहम्मद की निगाहें, जिन्होंने देखा भी और होश, जिन्होंने देखा भी और होश में भी रहे। महबूब, तेरी उम्मत ने मुझे नहीं देखा, मेरा जलवा कर, जमीन पे जा, अब जो तेरा चेहरा देखता जाएगा, चेहरा तेरा होगा, जलवा मेरा। मैं अल्लाह के हुस्न का आईना हूं, जिसने मुझे देखा उसने, जिसने जो तुझे देखेगा वैसा ही है जैसे उसने मुझे देख कर मेरी गवाही दे दी। आदमी गिरामी काद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कितनी अजीब बात है। अस्सलामु अलैका, एक है सलाम, एक सलाम मुस्तफा पर, शहादत उसकी तौहीद की। कितनी अजीब बात है। मुस्तफा पर सलाम पहले रखा है, अपनी शहादत की गवाही, अपनी शहादत की गवाही बाद में रखी। क्यों? इसमें राज है। पहले मुस्तफा पर सलाम भेज, फिर मेरी शहादत की गवाही दे। क्या? शेख इब्न अरबी फरमाते हैं सिर्फ एक वजह, और भी है सिर्फ एक वजह। शेख इब्न अरबी फरमाते हैं कि इंसान छोटा जहान है। इंसान क्या है? छोटा जहान है। एक बड़ा जहान है, बड़े जहान में आसमान आता है, जमीन आती है, जन्नत है, दोज़ख, सारा कुछ, वो बड़ा जहान। इंसान का वजूद छोटा जहान। अब बड़े जहान की कोई अलामत ऐसी नहीं है, कोई अलामत ऐसी नहीं है किसी भी जहान की जो इंसानी वजूद में अल्लाह ने न रखी। बाहर के जहानों में जितनी कुदरतें हैं उसकी अलामतें अल्लाह पाक ने इंसानी वजूद के अंदर रखी। कैसे? बड़े जहान के अंदर पहाड़, अल्लाह ने छोटे जहान में पहाड़ों की अलामत हड्डियां रख दी। बड़े जहान के अंदर दरिया थे, अल्लाह ने इंसानी वजूद के अंदर दरियाओं की अलामत रगे रख दी, वरीदे रख दिए। छोटे जहान के दरिया, नदियां, नाले हैं। खारजी कायनात के अंदर जंगल थे, अल्लाह ने इंसानी वजूद पर बाल उगा दिए, ये छोटे जहान का जंगल बना दिया। खारजी कायनात के अंदर सहरा थे, अल्लाह ने इंसानी पुष्ट को हमवार बनाकर सहराओं की अलामत बना दिया। खारजी कायनात के अंदर चार आग है, अल्लाह ने इंसानी वजूद में हरारत रख दी। खारजी कायनात में मिट्टी है, अल्लाह ने इंसानी वजूद मिट्टी से बना दिया। खारजी कायनात के अंदर पानी है, अल्लाह ने इंसानी वजूद के अंदर पानी रख दिया। आग, मिट्टी, हवा, खारजी कायनात के अंदर हवा है, अल्लाह ने इस इंसानी वजूद के अंदर भी हवा रख दी। खारजी कायनात के अंदर चार मौसम है, अल्लाह ने इंसानी वजूद में भी ये मौसम रख दिए। खारजी कायनात में एक मौसम बहार है,
अल्लाह ने बचपन को मौसम बहार बना दिया। न दुख न फिक्र न फाका। खारजी कायनात में एक मौसम गर्म है, अल्लाह ने जवानी को तपश देकर इसे वजूद का गर्म। खारजी कायनात में एक ठंडा मौसम है, अल्लाह ने बुढ़ापे को ठंडा करके ये ठंडा मौसम इंसान के अंदर। खारजी कायनात के अंदर एक खजा है, पत्ते झड़ जाते हैं। इंसानी वजूद पे जब मौत आती है तो ख्वाहिशात के पत्ते झड़ जाते हैं। ये वजूद इंसानी की खजा है। खारजी कायनात के अंदर हवा से खमसा, खारजी वजूद के अंदर 5 ताकतें रख दी। खारजी कायनात में 5 बड़े सैयारे थे। एक ज़ोहरा है, मरीख है, मुश्तरी है, अतारद है, ज़ोहरा है। 5 सैयारे खारजी कायनात में बड़े रखे। इंसानी वजूद के अंदर हवा से खमसा रख दिए। 5 ताकतें, सूंघने की, चखने की, बोलने की और सुनने की, छूने की। 5 ताकतें अल्लाह ने, वहां 5 सितारे, यहाँ 5 ताकतें रख दी। खारजी कायनात के अंदर चांद की 28 मंजिलें हैं। इंसानी मुंह के अंदर हुरूफ के 28 मखारिज रख दिए। रूहुल बयान, साहिब रूहुल बयान फरमाते हैं अल्लाह ने 18,000 जहान बनाए। कितने? 18,000 जहानों की अलामतें तेरे वजूद में रख दी इंसान। और जब तू सजदा करता है, हाय, जंगल तेरे, सहारा तेरे, सैयारे सितारे तेरे अंदर। खारजी कायनात में एक सूरज था, उसकी तपश अल्लाह ने तेरे अंदर इश्क की तपश रख दी। खारजी कायनात में चांद की ठंडक, अल्लाह ने तेरे अंदर अकल की ठंडक रख दी। खारजी कायनात में चांद, सूरज, सैयारे, हवाएं, मट्टी, जो कुछ खारजी कायनात में है, हर जहान की अलामत अल्लाह ने तेरे बदन में रखी। कुछ तू समझ सका, कुछ न समझ सका। साहिब रूहुल बयान फरमाते हैं 18,000 जहान अल्लाह ने बनाए। हर जहान की अलामत अल्लाह ने वजूद में जिस्मानी, रूहानी 18,000 जहानों की निशानियां तेरे अंदर रखी। और जब इंसान तो हालत सजदा में होता है, ये सजदा एक तेरा नहीं होता, तेरे वजूद में 18,000 जहान रब के हुजूर से। वाह 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 वाह। तेरे वजूद के अंदर चांद का भी सजदा है, सूरज का सजदा है, तेरे वजूद में मिट्टी का सजदा है, आग का सजदा है, हवा का सजदा है, तेरे वजूद में आलम बादा का सजदा है, तेरे वजूद में आलम ज़ेरी का सजदा है, चांद की 28 मंजरों का सजदा है, तेरे वजूद में 18,000 जहानों का सजदा है। और जब तेरे वजूद के एक सजदे के अंदर 18,000 जहान मेरे हुजूर झुक गए, अब सजदा कर, बैठ जा और उस पर सलाम भेज जिस मोहम्मद के सदके में तेरे वजूद के 18,000 जहान। अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। आखिरी बात, फिर आगे है, बातें बड़ी हैं, और मूस बड़े हैं, बात खत्म कर रहा हूं। आगे अस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। वो इजाजत देते सिर्फ 2-3 मिनट ताकि बात मुकम्मल कर लूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। फिर दुरूद भेजो। जब दुरूद भेज लो, ऐ अल्लाह रहमत कर मोहम्मद पर, आले मोहम्मद पर। दुरूद पढ़ लिया, सबकी आखिर में रब्बी जालनी मुकीम सलात व मिन ज़ुर्रियती। अब अपनी औलाद के लिए दुआ कर, रब्बी ग़फ़िरली वाली वालिदैया। अब अपने माँ बाप के लिए दुआ कर, अब दीगर मोमिनों के लिए दुआ कर। कितनी अच्छी बात है, मुस्तफा के घराने पर दुरूद पहले रखा है, तेरा खानदान बाद। तेरे बच्चे बाद में है, पहले मोहम्मद के बच्चों पर। तेरी माँ, तेरा बाप बाद में है, तेरा खानदान बाद में है। और याद रख, अपने माँ बाप बच्चों की खैर चाहता है तो मोहम्मद के बच्चों की खैर मां। अपनी आल की खैर चाहता है तो पहले आले मोहम्मद की खैर मांग।
अपनी भलाई चाहता है तो पहले फातिमा की खैर मांग, अली मुर्तजा की खैर मांग, मोहम्मद अरबी की खैर मांग, हसन हुसैन की बात पहले कर, उन पे दुरूद पहले भेज। तेरे माँ बाप बच्चे बाद पे हैं, मोहम्मद का खानदान पे। अल्लाह, पहले उन पे दुरूद भेज, फिर तेरे खानदान की बारी आएगी। तो जो नमाज, जो हालत नमाज में रखी है लोगों, ये मैं क्या बताता है लोगों, तुम पर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे बच्चों से भी ज्यादा हक अहले बैत मुस्तफा का है। उनसे वफा ज्यादा, उनसे मोहब्बत ज्यादा है, उनके हुकूक की अदायगी ज्यादा है। नमाज ने बता दिया तेरा खानदान बाद में है, मोहम्मद का खानदान पहले है। अल्लाह पाक हमें मकाम अहले बैत समझने की तौफीक अता फरमाए। बोल दो अज़मत अहले बैत, हाथ उठाकर अज़मत अहले बैत, अज़मत अहले बैत, शान मुस्तफ़ा, अज़मत फातिमा, अज़मत मुर्तज़ा, अज़मत हसनैन। नमाज बताती है, सबक याद रखना, ये न भूलना, नमाज का सबक है। तेरे बच्चे बाद में हैं, मुस्तफ़ा की आल पहले। 5 हस्तियां, इब्राहिम उसूल ये रहा, बेटा दे दो दीन बचा लो। इस्माइल चाहता है तो जाए, अल्लाह का अमर रहे। बड़ी हम बात ना, तवज्जो, उसूल ये रहा, इब्राहिम वाला इब्राहिम। क्यों इब्राहिम पर दुरूद क्यों भेजा? उसूल ये है, उसूल ये बनाया, बेटा दे दो दीन बचा लो। बेटा दे दो, बोलो बोलो, बेटा दे दो दीन बचा लो। आगे वक्त गुजरता रहा, आले इब्राहिम में आए जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। काफिरों ने आए किसी दिन मुलाकात के लिए, घर में को बात करने के लिए, मुज़ाकरात के लिए। हुजूर का बिस्तर देख गए, हुजूर कहाँ सोते। उनके जाने के बाद सोचा कहीं काफिरों की नीयत खराब ना हो जाए, रात को यहाँ अटैक ना कर दे। फरमाया मेरे जिगर के टुकड़े अली, तू मोहम्मद के बिस्तर पे सो जा। मोहम्मद अली के बिस्तर पे सोएगा। क्यों अली? तू जो है मुस्तफा का सदका है, तू फैज है मेरे मुस्तफा का, तू कुर्बान होता है तो हो जाए, मगर उसूल मेरा भी यही है, बेटा दे दो। ओए ओए ओए, उसूल मेरा भी यही है, बेटा दे दो। ऊंचा बोल दिया, आखिरी 2 मिनट है, बेटा दे दो। मैं बात आज 2-4 मिनट ज्यादा हो गए, बात खत्म कर लूं। बहुत सी बातें मैंने स्किप कर दिया, छोड़ दी है, बड़ी राहत की बातें थी। उसूल मेरा भी यही है, बेटा दे दो। ऊंचा ऊंचा हाथ उठाकर बेटा दे दो, बेटा दे दो, बेटा दे दो, दीन बचा लो। कितने हो गए? 2। आओ तीसरी हस्ती कौन है? जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इधर अपना बेटा इब्राहिम, इधर हुसैन है। जिब्रील आ गए, अर्ज की मौला, रब कहता है या इब्राहिम रख लो या हुसैन। या इब्राहिम, दोनों इकट्ठे नहीं रहेंगे। या इब्राहिम रखो हम हुसैन को ले ले, या हुसैन रख लो इब्राहिम को ले ले। हाय 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 हाय। फरमाया ये मेरा बेटा है और उसूल मेरा भी यही है, बेटा दे दो। अल्लाह, ये मेरा बेटा है, हुसैन दीन है, हुसैन दीन है। बाबा के बंद बोल दो हुसैन, हाथ उठाकर गूंज पड़ जाए हुसैन, हुसैन, हुसैन। उसूल मेरा भी वही है जो मेरे बाबा, जो उसूल जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का था, बेटा दे दो, इब्राहिम ले जाओ, हुसैन नहीं। बेटा दे दिया, दीन बचा लिया। आगे अली मुर्तजा है चौथे। पता है मैदान करबला में क्या होगा, मगर साल हर साल की तारीख बताती है, बचपन से पता है, खबरें दी हैं हुजूर ने हुसैन के साथ करबला में क्या होगा। मगर अली ने एक बार भी दुआ नहीं की मौला करबला टाल दे,
क्यों उसूल यहाँ भी यही है, बेटा दे दो। ओए होए उसूल यहाँ भी यही है, बेटा दे दो, दीन बचा लो। कितने हो गए? 4। आगे मैदाने करबला है, हुसैन खड़े हैं, सामने जवान अली अकबर खड़ा है। जवान अली अकबर चाहते तो बचा लेते, मगर उसूल यहाँ भी यही है, बेटा दे दो, दीन बचा ऊंचा लो, बोलते हैं, बेटा दे दो, दीन बचा लो। दीन बचा लो। कितने हो गए? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली मुज़ाहिर खुदा और जनाब हुसैन, 5 हो गए। पांचों का उसूल है कि बेटा दे दो, ऊंचा बोलते बेटा दे दो, दीन बचा लो। अल्लाह की रहमत मुस्कुराई, महबूब तुम पांचों ने बेटा दिया, दीन बचाया, मेरा भी वादा है कयामत तक 5 नमाजों में मोहम्मद और आले मोहम्मद और इब्राहिम पर दुरूद हो जाता। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी।